सर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे हमें? मैं आर्यन उपाध्याय हूँ। जी सर। बनारस से आता हूँ, कवि हूँ, उपन्यासकार हूँ। मेरी एक नॉवेल भी 2 साल पहले प्रकाशित हुई थी, जयपुर डायरीज के नाम से। आप अमेज़ॉन पे देख सकते हो। जी सर। मुंबई फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया था और अवार्ड भी दिया गया था। जी सर। सर बहुत बढ़िया सर, मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मैं इतने बड़े कवि के सामने बैठा हूँ। सर आप बताना चाहेंगे कि आज आपको किस तरीके का कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर जैसे कि कविताएं तो बहुत होते हैं, जैसे कवि सम्मेलन गांव के होते हैं, शहर के होते हैं, एक अलग टच होता है। बट जो यूनिवर्सिटी के कवि सम्मेलन होते हैं, युवाओं के बीच में होते हैं, युवाओं को एक हिंदी का संदेश जाता है कि आप भी जगो, आप भी पढ़ो, आप भी उस भाषा को सीखो जो हमारी मातृभाषा है। जी। इससे अच्छा और क्या हो। सर आप आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के बारे में यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान साथी हैं, सिर्फ एक रस के पीछे मत भागो, सभी रस को अपने जीवन में लाओ। क्योंकि अगर एक रस के पीछे भागोगे तो ज़िंदगी बेरस हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि प्यार मोहब्बत एक लोगों से करके सबको मत छोड़ दो। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप जो होते हैं वो हर रिश्ते से बढ़ के होते हैं। जैसे मेरी एक 4 पंक्तियाँ हैं कि जो जालिम है उसे हरगिज़ मोहब्बत मिल नहीं सकती, किसी भी पेड़ के साए में राहत मिल नहीं सकती, कि वृद्धा आश्रम में अपनी माँ को भेजने वालों किसी कीमत पे तुम लोगों को जन्नत मिल नहीं सकती। सर बहुत बढ़िया सर, हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और उम्मीद करेंगे कि आपसे सर हम दोबारा भी मिले और आपको सुनने का सर मौका मिले। बिल्कुल, मैं भी आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी एक बहुत बड़े पत्रकार के रूप में विकसित हों। जी सर। सर धन्यवाद सर, नाइस टू मीट यू सर। मैम आप अपने बारे में बताना चाहेंगे हमें? मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं नोएडा से हूँ। कर्मभूमि मेरी नोएडा है और जन्मभूमि मेरी अयोध्या है। जी मैम। मैम आपने ये कविताएं कहाँ से शुरू करी थी? आपने बहुत अच्छा बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। जी मैं दरअसल नोएडा के बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाती हूँ। उनमें मैं एज अ स्पेशल एजुकेटर काम करती थी। तो जब मैंने देखा कि बच्चों की हिंदी के प्रति रुचि नहीं है, बच्चे बेसिक जो हिंदी बोलना चाहते हैं उसमें शर्म महसूस करते हैं, तब मैंने कविताओं के तरफ रुख किया और लिखना और पढ़ना शुरू किया। अच्छा मैम, आपने इतना अच्छा बोला और बच्चों को हंसाया भी कविताओं के माध्यम से। ये बहुत ही कठिन काम है कि कविताओं के माध्यम से बच्चों को हंसाना, और हमें भी बहुत हंसी आई और बहुत अच्छा भी लगा। और जिस तरीके के बच्चे थे और जिस तरीके का बच्चों को लेवल चाहिए था, आपने बच्चों को लेवल को देखते हुए सारे आपने जितने भी वर्क थे वो करे और बच्चों को भी 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने दिया। आज आपने सारा मंच संभाला, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए कवि सम्मेलन में अगर हम, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे कार्यक्रम था, लेकिन अगर हम ये सिर्फ कहें कि देश प्रेम और रोज की बात करेंगे तो देखिए वो बोरियत हो जाती है। तो कवि सम्मेलन में जो संचालक होता है उसका ये दायित्व होता है कि वो सब रस में संचालन करे ताकि बच्चे और जो भी श्रोता हैं वो जुड़ जाएं आपसे। तो जोड़ने का काम मेरा संचालक के रूप में था। तो हास्य और व्यंग जब तक नहीं डालेंगे तब तक आप जुड़ेंगे, जब तक उनके मन की बात नहीं करेंगे, प्यार मनोहार इश्क मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, तब तक उनको जोड़ना संभव नहीं है। और जब तक श्रोता आपसे नहीं जुड़ेंगे तब तक कवि सम्मेलन सफल नहीं हो सकता है। जी मैम। मैम आप एक अपनी कोई भी कविता जो आपको अच्छी लगती हो वो आप सुनाना चाहेंगे हमें? बिल्कुल, मैं ओज की कवित्री हूँ। तिरंगे के सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि समूचे विश्व में अपना अलग आयाम देता है, हदों को तोड़कर दिल जोड़ने का काम देता है। कि समूचे विश्व में अपना अलग आयाम देता है, हदों को तोड़कर दिल जोड़ने का काम देता है। और भयानक आंधियां आए मगर विश्वास ना टूटे, कि भयानक आंधियां आए मगर विश्वास ना टूटे, तिरंगा अमन का इस देश को पैगाम देता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। धन्यवाद मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई थैंक यू, मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बच्चे बहुत अच्छे सुनने वाले थे। हमें उम्मीद है कि कुछ बच्चे प्रेरित हुए होंगे जी मैम। और कुछ कविताएं लिखेंगे और आगे आने वाले हमारे देश का भविष्य बनेंगे। जी मैम। वैसे मैम मैं कविता तो नहीं, मैं शायरी लिखता हूँ। जी मैम, बहुत बढ़िया मैम। मैम आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहोगे? जी, मैं कवित्री अशरफ प्रतापगढ़ से हूँ। जी। प्रतापगढ़ नाम से ही स्पष्ट है, प्रतापों का गढ़ है, वहाँ राजाओं की चली है, हमेशा अभी भी चलती है। जी मैम। और हमारे प्रतापगढ़ को आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया के नाम से जाना जाता है, वहीं से ही मैं और आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। जी मैम। मैम आपकी आज हमने आवाज़ सुनी, इतनी मधुर आवाज़ आपकी, और आपने जिस तरीके से हमें सुनाई कविता वगैरह, हमारा मतलब इतना हमें बहुत अच्छा लगा आपकी कविताएं सुन के और आपकी आवाज़ से। तो मैम हम बहुत ज़्यादा
क्या कहें, मंद मुग्ध हो गए थे वहाँ पर। तो आप बताना चाहेंगे आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैंने शुरुआत क्लास 11th में थी, तो मैं टूटी फूटी कविताएं लिखती थी। हमारी जो संस्थापक थी विद्यालय की, वो मैम मुझे अक्सर बुला करके ऑफिस में सुना करती थी। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए उन्होंने संपादन पत्रिकाओं वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में छपवाना शुरू किया। तो मैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देख करके खुश होती थी और लिखती थी। और उसमें भी बहुत अच्छा रोल किया हमारे क्लास टीचर ने। वो क्लास में आते थे, जब उनकी क्लास होती थी तो आते बोलते कि सबसे पहले अर्चना की कविता होगी तब कुछ होगा। तो बचपन से ऐसे ही अच्छे लोगों का साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, जिसको लेकर के मैं आगे बढ़ सकी, इस काव्य की जगत में आ सकी। माँ सरस्वती की कृपा रही। मैम आज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज आपको कैसा लगा यहाँ पे? आज तो बहुत अच्छा लगा, और ये हम सभी आभारी हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के, जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया हम लोगों को यहाँ उपस्थित होने का और आप सभी को सुनाने का अपनी कविताएं। जी मैम धन्यवाद आपको, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैम आप एक छोटी सी आपकी जो भी है एक अच्छी सी लाइन हो, क्या हम सुनना चाहेंगे उसे? हमारी पंक्ति है, चमक उठा सितारा है तो अब मध्यम नहीं होगा, चमक उठा सितारा है तो अब मध्यम नहीं होगा, लगा लो रूह का नाता कभी आदिम नहीं होगा, लगा लो रूह का नाता कभी आदिम नहीं होगा, हमें तुझसे बिछड़कर मौत भी मंजूर है लेकिन, हमें तुझसे बिछड़कर मौत भी मंजूर है लेकिन, मैं तुझसे दूर रह पाऊँ ये अब मुमकिन नहीं होगा, मैं तुझसे दूर रह पाऊँ ये अब मुमकिन नहीं होगा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद मैम। सर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? मेरा नाम उमाकांत शर्मा बिरमूल है। जी सर। और मैं मूल निवासी राजस्थान अलवर से हूँ। जी सर। अभी दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंडर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जी सर। और मैं एक जबरदस्ती का कवि हूँ। मुझे कविताएं सुनने का शौक था, तो मैंने सोचा क्यों ना लिखा जाए। तो बस ऐसे लिखते लिखते थोड़ा हाथ से थोड़ा मौज के बारे में लिख लेते हैं। सर आप जबरदस्ती का तो नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बोला और बच्चों को आपने हंसाया भी, इतना अच्छा आपने वो करा। तो सर हम आपसे एक छोटी सी आपकी जो भी आपको अच्छी लगी हो वो या एक कविता आपसे सुनना चाहेंगे। एक छोटा सा, मैं जो बुजुर्गों का जो सम्मान होता है बिना माता पिता के, उनके आशीर्वाद से कुछ भी संभव नहीं है। जी सर। तो मेरी सोच क्या है बुजुर्गों के लिए कि वो सावन का पावन माह वो रमजान है मेरे, वही है बाइबिल गीता भी वो कुरान है मेरे, नहीं माँ बाप से बढ़कर है मुझको कोई दुनिया में, वही है मीत भी गुरजन भी वो भगवान है मेरे, वो भगवान है मेरे। धन्यवाद सर। सर हम जानना चाहेंगे आप सर कहाँ से हो? मैं मूल निवासी राजस्थान। अच्छा अलवर से। सर बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अगर उम्मीद करेंगे अगर भविष्य में आपको दोबारा सुनने का मौका मिले तो सर। यहाँ के काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी अच्छे दर्शक श्रोतागण बहुत ही सुधी थे। जी बहुत सर। अच्छे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्रोग्राम बहुत ही कम होता है, ऐसे सर। जो दर्शक मिले सुनने वाले बहुत मुश्किल से होता है ऐसा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम आपका तहे दिल से सर धन्यवाद करते हैं और अगर भविष्य में मौका मिला तो आपको ज़रूर दोबारा सुनेंगे और धन्यवाद। सर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे हमें? मेरा नाम मोहित मनोहर है। मैं हिंदी कविता का एक विद्यार्थी हूँ। जी सर। और मैं मूलतः पलवल हरियाणा से संबंध रखता हूँ। जी सर। सर आज आपने बहुत सारी वीर रस की सर कविताएं सुनाई जो हमारे दिल को छू गई और हमारे अंदर इतना उत्साह आया कि सर जब आप सुना रहे थे तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। तो सर आपने यहाँ की इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी? मेरा मानना ऐसा है कि अगर काव्य की ललक या पहचान आपके अंदर है तो माँ सरस्वती की अनुकंपा के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन हमारे गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि आत्मा का सौंदर्य शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। तो ये माँ की कृपा से है और ये कोई पिछले जन्म का पुण्य कर्म रहा होगा जिसके कारण ये माँ वाणी ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है और हम बखूबी उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, आप इसके साथ साथ और क्या करते हो? आपका सर निवासी स्थान वगैरह? मेरा निवास स्थान पलवल जिले के अंदर एक गांव है खम्बवन। जी सर। उस गांव की मान्यता ये है कि वहाँ दाऊ दादा ने खम्ब गाड़ा है। वो तिल तिल धरती में अंदर जाता है जैसे गोवर्धन पर्वत जाता है। वृक्ष 84 कोष की परिक्रमा का निर्धारण उसी गांव से होता है और वो गांव शिक्षा, कला और व्यवसाय में बहुत अव्वल है। और हरियाणा का मुझे ऐसा मान्यता है, जैसा लगता है कि हरियाणा का एक बड़ा गांव है और मैं उसी गांव से आता हूँ। और रागनी की परंपरा और लोक कला की परंपरा वहाँ फैली हुई है। उसी से मुझ जैसे एक बच्चे का, नादान बच्चे का बीजारोपण वही हुआ। अच्छा सर, आज आपको कैसा लगा यहाँ पे?
मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी खूबसूरती ये लगी कि जिस प्रांगण में हम कविता पढ़ रहे थे पीछे वहाँ पे हमारे कबीरदास जी की, महादेवी वर्मा जी की, दुष्यंत जी की और हमारे जितने भी हमारे कविता और साहित्य के बड़े नाम उन सब के पीछे तस्वीरें लगी हुई थी। हमारी साइड में माँ सरस्वती की मूर्ति विराजित थी और मेरे सामने इस देश का भविष्य जो युवा शक्ति थी वो सामने बैठी थी और इतने धैर्य के साथ आपने कविता सुनी वो हमारे दिल को छू गई और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने भविष्य में निश्चित तौर पर स्वर्णिम पथ की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। अच्छा सर, धन्यवाद। आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई। आपके जो आपकी जो कविताएं थी जो वीर रस से भरी हुई सर, हमारे अंदर उन्होंने इतना जोश जगाया कि हम खुद नहीं बता सकते, हमारे रोंगटे खड़े हुए आज। और आपसे मिलकर सर बहुत हमें क्या कहते हैं खुशी हुई। तो सर नाइस टू मीट यू सर। बस अब मैं इतना कह सकता हूँ कि आपसे प्यार की ये किरण हम अपने हृदय में संवार कर ले जा रहे हैं और बस इतना कह सकते हैं हमारे बड़े कुनबे के लोगों ने कहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, पता नहीं जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए और चिरागों को अपनी आंखों में जलाए रखना, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया।